आपके जीवन में सबसे ज्यादा फोन किसका आता है? माँ बाप का। और आप सबसे कम फोन किसका उठाते हो? माँ बाप का ही। टाइम रहते वैल्यू समझ लीजिए। थोड़ी सी कड़वी बात है, एक दिन ये कॉल आना बंद हो जाएगा, एक दिन तो होगा ही ना। और जिस दिन ये कॉल आना बंद हो जाएगा, उस दिन जो गिल्ट होगा आपको मन में, जो पछतावा होगा उस दिन, आँख के आगे वो दिन आप सोच लो ना, भी आप जी नहीं पाओगे। पिताजी ने कहीं देख लिया मुझे किसी ढाबली के पीछे सिगरेट पीते हुए, तो शाम को उन्होंने मुझसे पूछा कि यार सिगरेट का सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा? तो हमें लगा कि यार इनको पिताजी को मेरा क्या हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों? मैंने कहा विल्स होती। तो वो पूरा एक जो गद्दा होता है सिगरेट का वो, और एक ग्रीन कलर की एस्ट्रे और एक लाइटर लेकर आए, और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो यार घर में बैठ के पिया करो और चोरों की तरह दुकान के पीछे मत पियो। फिर उसके बाद मैंने पी ही नहीं। मतलब मुझे बड़ा आदमी सा ह्यूमिलिएशन फील हुआ कि यार पापा ऐसा ही यार है। सफलता सफलता एक ऐसी दुल्हन है कि अगर आपको मिल जाए तो आपकी गली का कुत्ता भी आपको अपना जीजा बना ले। बड़ी प्यारी चीज है सफलता। मतलब मैं सोचता हूँ मैं आज भी वैसा ही अवध हो जाऊं, मैं आज भी झूठ बोलता हूँ, मैं आज भी सोचता हूँ बेईमानी करूंगा, मैं कहता हूँ, मतलब मेरा एक गोल है लाइफ, दुनिया का बेईमानों का भगवान बनना। मुझे ईमानदार बनना ही। एक लड़का धूप में अपनी भेड़ बकरी को चरा रहा था। कंधे पे कंबल, सिर पे पगड़ी, हाथों में डंडा। पीछे से आवाज आती है, बिरदेव भाई तू ऑफिसर बन गया, तेरी यूपीएससी में ऑल इंडिया 551 रैंक आई है। ये सुनते बिरदेव सिद्धप्पा की आंखों में आंसू आ गए, जिन्होंने वो सपना सच करके दिखाया जहां से लोग अपनी जर्नी को समाप्त कर देते हैं। एक बार बिरदेव लोकल थाने में अपने मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे। किसी ने उनकी शिकायत को सीरियसली नहीं लिया। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि एक दिन मैं भी बड़ा पुलिस अफसर बनूंगा। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ और किसी से नाराजगी मत रखो। वो प्रोसेस है जिंदगी का, आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। एक बार एक गधे ने बाघ से कहा कि दादा, बाघ ने कहा क्या? कहा घास नीली है। बाघ ने कहा मैं बदतमीजी कर रहा हूँ मुझसे, क्या सारी है? उसने कहा नहीं दादा, आपकी आँख खराब है, टेस्ट करा लो, घास नीली होती है। बाघ ने कहा बदतमीज, चलो राजा के पास। गए शेर के पास, बोले भाई साहब ये सर ये कह रहा घास नीली होती, मेरी आँख खराब है। शेर ने देखा बाघ की तरफ, कहा बाघ को 50 कोड़े मारे जाए। गधा हंसता हुआ चला गया। बाघ ने कहा सरकार आप तो राजा है, आप तो देख ही रहे कि घास हरी है। बोले घास तो हरी ही है, ये सजा तुझे गधे से बहस करने के लिए मिल रही। आप याद रखना, आपको अगर कामयाब होना है ना तो जिस काम को कर रहे हैं उसमें कम से कम 5 साल दीजिए, कम से कम 5 साल, तब जाके कामयाब होइएगा। लेकिन आज की जनरेशन 6 महीना करेगी कि नहीं, इनको मर्सिडीज में घूमना है 6 महीना में। 5 साल बाद आपको लोग पहचानेंगे आपके बिजनेस की वजह से, कामयाब भी नहीं होइए। आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल चेक करते हैं तो आप मरे हुए इंसान हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से ये पूछते हैं कि तुम 2 दिन कहाँ थी, तो तुम्हें हिमालय चले जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ ताकत है वहाँ डिवोशन है। कॉलेज में यही तो सीखते हैं यार, 4 साल हम लोग कॉलेज में। मैं तो खैर इंजीनियर हूँ, आप लोग डॉक्टर बनोगे, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में काफी कुछ सिखाया जाता है ये सब, कि रात भर जागकर सुबह कैसे पास होना है। तो वही सब स्किल्स आगे जीवन में काम आती, पता है। तो इसलिए तो कहते हैं कॉलेज लाइफ एक बार जीनी चाहिए। आप भी जाइए, आप भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज लाइफ जिएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे कैसे एडजस्टमेंट करना है जीवन में। स्त्री की सबसे बड़ी भूख, सबसे बड़ी, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैंने अपने अनुभव के बल पे सीखे हैं। स्त्री की सबसे बड़ी भूख सम्मान। बच्चों का टाइम टेबल आज आपको बता देता हूँ। रात को 11 बजे पढ़ने बैठते हैं, सुबह 3 बजे तक पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ के सुबह 3 बजे सोने जाते हैं। नींद ठीक से आती नहीं, 4 बजे सोते हैं, दिन में 11 बजे जगते हैं। 11 बजे जग के नहाने धोने मोबाइल देखने में 1 घंटा चला जाता है। 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, फिर सोचते हैं अब लंच कर लूँ, फिर पढ़ूंगा। लंच करते हैं 2 बजे, उसके बाद रायता पी लेते हैं, फिर नींद आ जाती है, फिर 3-4 घंटे सोते हैं और फिर जग के शाम को दोस्तों के साथ चाय पीने चले जाते हैं। फिर सोचते हैं अब पढ़ने बैठेंगे, 8-9 करते करते 10-11 बज जाते हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं। देखिए आपका भविष्य आपके हाथ में है, कोई भी नहीं देख रहा, ना आपके माँ
बाप जहां आप रह रहे हैं वहां देख रहा है, ना कोई और देखने वाला, बट somebody is watching you। आज अपने गिरेबान में जाके देखना कि क्या सच में तुम उतना पढ़ रहे हो जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। क्या तुम्हारे मॉक में 110 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे? क्या तुम पेपर में 150 नंबर ला पाओगे? कोई चांस नहीं है, कोई सवाल नहीं उठता। तुम नहीं ला पाओगे, किसी भी हाल में नहीं ला पाओगे। तो ऐसे भ्रम में मत रहो, गलत उम्मीदों में मत रहो। आज के युवाओं को देखता हूँ, सर हम गरीब हैं, आंख है, हाँ 40 लाख की आंख ही है, लाओ एक दे तो दिलवा दे 40 लाख रुपए। किडनी है, हाँ। ये एक अजीब तरह का रायता इस कंट्री में फैला हुआ है। सर हम गरीब हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं। अरे भैया तुम कुछ हुनर सीखो, आप स्किल सीखिए, स्किल। आज 1 अरब 50 करोड़ का देश, हर घर में। मैं अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले एक लड़का मेरे घर आया जी, एंटर करते उसने कहा गुरुजी। अरे मैंने कहा और क्या हाल है? सर मैं सर्विस चार्ज नहीं लूंगा आपका वाटर प्यूरिफायर ठीक करने का, आप मुझे आधे घंटे टाइम दे दो। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहा सर मैं IAS की तैयारी करता हूँ और मैं एक मेंस लिख चुका हूँ, इस बार उसका नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया था उसने। मैंने कहा यार तुमको जब भी जरूरत पड़े कोई चीज पूछने की चले, क्या तुम्हारा जज्बे को सलाम। कहा सर आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा था माँ बाप से पैसा मत लिया, तो मैंने वाटर प्यूरिफायर बनाना सीख लिया। तो इतना बड़ा कंट्री है, इतनी सर्विसेज रिक्वायर्ड